Morning ninth class students, as we are doing chapter 13 and name of the chapter is surface areas and volumes, and today we will try the new exercise 13.5। एंड स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस रिलेटेड थे थ्री डायमेंशनल फिगर से, कौन स्फेयर, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड। तो ये जो हमने 13.1 से 13.4 तक के क्वेश्चन किए थे वो फाइंड आउट करते थे थ्री डायमेंशनल फिगर का सरफेस एरिया, कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा या लिटल सरफेस एरिया क्या होगा या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब जो हमारी एक्सरसाइज 13.5 से नेक्स्ट एक्सरसाइजेस तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड है कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द थ्री डायमेंशनल फिगर। तो आज जो एक्सरसाइज 13.5 करनी है वो रिलेटेड है क्यूब और क्यूबॉइड के, जैसे थ्री डायमेंशनल फिगर से। तो क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम बुक में देखते हैं। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मीन्स कि एक मैच बॉक्स है जो एक क्यूबॉइड शेप में है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। क्या है, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी 2.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट, एक पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अगर ऐसे 12 बॉक्सेस को वो कंटेन करके चले तो उस फुल जो पैकेट है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। तो अब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन में कि लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द मैच बॉक्स 2.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द मैच बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैच बॉक्स एक क्यूबॉइडल शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स अगर देखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच होगा, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो जो लेंथ है वो आपके पास 4 है, ब्रेड्थ कितनी है 2.5 और जो हाइट है वो कितनी है 1.5। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो आपने इन सब को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आया डेट इज़ 15 सेंटीमीटर। मीन्स आप सबको मल्टीप्लाई करके जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आगे 15 के साथ, तो आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर मिलेगा। क्यूब में इसलिए मिला क्योंकि ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये 3 डायमेंशंस को लेकर चलता है और 3 डायमेंशंस में 3 यूनिट्स हैं और तीनों यूनिट्स जब आपस में मल्टीपल में आएंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बनेंगी। अब उन्होंने बोला है सो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, क्योंकि एक पैकेट में उन्होंने बोला है कि 12 मैच बॉक्सेस हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जितना वॉल्यूम 1 मैच बॉक्स का है अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने 12 इंटू 15 किया तो आंसर कितना आया 180 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन इट होल्ड इफ़ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मीन्स कि हमें कैपेसिटी दी है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब तक का वॉल्यूम लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होना चाहिए 1000 लीटर के। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है कि लेंथ ऑफ द वाटर टैंक 6 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द वाटर टैंक 5 मीटर, हाइट ऑफ द वाटर टैंक 4.5 मीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। तो मैंने 6 इंटू 5 इंटू 4.5 लिखो। 4.5 में पॉइंट को हटाया, नीचे 10 लगाया, पहले 5 के टेबल में देन 2 के टेबल में कट किया। रिक्वायर्ड आंसर मेरा आ गया 135 मीटर क्यूब। तो अब उन्होंने ये बोला है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो नेचुरली ये 135 मीटर क्यूब है, तो 135 मीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1,35,000 लीटर। तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के इक्वल है तो 135 मीटर क्यूब तो ज़्यादा होगा लीटर्स में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दिया है कि एक क्यूबॉइडल वेसल है इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। जो क्यूबॉइडल वेसल है वो 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर वाइड है। हाउ हाई मस्ट इट मेड टू हेल्ड
made to hold that is 380 cubic meters of a liquid। मीन्स कि एक क्यूबाइडल वेसल है, कोई बर्तन है जो 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर विड्थ में है, बट वो कितना हाई है कि वो उसके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड है जो उसके अंदर कम से कम 380 क्यूबिक मीटर का जो लिक्विड है वो उसमें आ जाता है। तो डेट मीन कहने का मीनिंग उनका ये है कि हमने ये तो लिखा लेंथ ऑफ द वेसल 10 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द वेसल 8 मीटर, हाइट हमें नहीं पता, हमने एच मीटर मान ली। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल अगर माने तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। तो जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में वॉल्यूम हमें 380 क्यूबिक मीटर दिया है। तो 380 क्यूबिक मीटर के बिल्कुल सामने उस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की। एल हमें दिया है 10 और ब्रेड्थ हमें दिया है 8 और हाइट हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया कि एच की वैल्यू यहीं रखकर 380 के नीचे 10 और 8 को ले गए। जब 380 के नीचे ले गए तो 0 से 0 कैंसिल, 38 को 8 से डिवाइड किया तो एच की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 19/4। तो 19/4 को हमने डिवीज़न दी तो यू विल गेट 4.75 मीटर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आया इस क्वेश्चन के में। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आप सेल्फ ट्राई करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। मीन्स लेंथ भी दी है और डेप्थ मीन्स हाइट, मान लीजिए हाइट भी दी है आपको, ब्रेड्थ नहीं दी है, पर कैपेसिटी दी हुई है क्यूबॉइडल टैंक की। तो वो कैपेसिटी लीटर्स में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा काम, हमने लेंथ ऑफ द टैंक माना 2.5 मीटर, हाइट ऑफ द टैंक जो है वो 10 मीटर हमें गिवन है, और ब्रेड्थ ऑफ द टैंक हमें नहीं गिवन थी, वो हमने 20 मीटर मान लिया। अब जो कैपेसिटी ऑफ टैंक दी है वो कितनी दी है 50,000 लीटर्स। अब जरा हम यहाँ पर ध्यान दें, जो मैंने टर्म्स लिखी हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, वो हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1/1000, अगर 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 नीचे चला गया, 1/1000 मीटर क्यूब। उसके बाद 50,000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000 मीटर क्यूब। तो कितना, मतलब 50,000 लीटर जो है वो मीटर क्यूब में बदलना है। तो 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय क्या किया 1000 से, मैंने यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। 50,000 को डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 0 से 0 कट हुई तो 50 मीटर क्यूब आ गया। मीन्स लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्जन की है, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, मेरा कहने का मीनिंग ये है। तो ये मैंने आपको यहाँ प्रोसेस कर दिया है। तो अब कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ टैंक आप कह सकते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि क्यूबॉइडल टैंक है तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैसे कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ टैंक जो तुमने कन्वर्जन किया वो कितना है 50 मीटर क्यूब। उसके बिल्कुल सामने आपने जो वैल्यूज़ है वो टर्म्स की रख दी, लेंथ की 2.5 और हाइट की 10 और ब्रेड्थ बी को एज इट इज़। तो 50 के नीचे 2.5 इंटू 10 ले गए, पॉइंट हटाकर 10 ऊपर लगाया तो 10 से 10 कैंसिल। तो मैंने एक्चुअली रिक्वायर्ड 25 के टेबल में इसको कट कर दिया, 25 1 जा 25 2 जा। तो जो बी की वैल्यू आपकी मिली डैट इज़ 2 मीटर। सेम इन डैट केस बी की वैल्यू मिल गई, यही आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी टैंक की। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मीन्स कि पर हेड पर डे मतलब एवरी डे पर हेड जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, और पॉपुलेशन दी है 4000। तो टैंक जो है जिसमें से वाटर लेना है वो टैंक मेजरिंग में कितना है 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर। मीन्स कि ये टैंक की जो मेजरिंग दी है वो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कि ये कितने दिन ये जो टैंक में वाटर है वो चलेगा 4000 पॉपुलेशन के लिए बेसिकली। और पर हेड पर डे जो वाटर चाहिए पर्सन को तो वो 150 लीटर्स ऑफ वाटर हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है तो लेंथ ऑफ द टैंक, ब्रेड्थ ऑफ द टैंक और हाइट ऑफ द टैंक हमने लिख दी। पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000 है, तो वाटर कंज्यूम्ड बाय 4000 पर्सन इन 1 डे।
तो 1 डे में जो 4000 पर्सन जो वाटर कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा कि 1 डे का जो वाटर कंज्यूमिंग है वो 150 लीटर्स है। तो 4000 पर्सन को जो जितना वाटर 1 डे का है उसको 4000 पर्सन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ 150 लीटर्स को हमने चेंज किया मीटर में। तो 150 लीटर को चेंज करने मीटर में चेंज करने के लिए हमने 150/1000 कर दिया। मैं यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कर देती हूँ। डेट इज़ 150 लीटर है डिवाइडेड बाय 1000 किया था पहले इसमें, तो ये कितना हो गया। डेट इज़ मीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया। डेट इज़ ये इक्वल होगा किसके 150 लीटर्स जो है हमारे पास। तो हम इसको इसलिए मैंने यहाँ 1000 नीचे लगाया। तो 4000 इन 150/1000 किया तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब रिक्वायर्ड जो वाटर कंज्यूमिंग आ गई वो कितनी आ गई 600 मीटर क्यूब। तो 600 वैसे कैपेसिटिव टैंक अगर हम देखें तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिए तो क्या बननी चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी दी है 20, ब्रेड्थ दी है 15 और हाइट कितनी दी है 6। तो अब ये तो कैपेसिटी टैंक की होगी और ये वाटर कंज्यूमिंग होगी किसकी पर 1 डे में 4000 पर्सन के थ्रू। तो रिक्वायर नंबर ऑफ डे, अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है कि कितना लॉन्ग लास्ट चलेगा जो टैंक में वाटर है 4000 पर्सन के लिए, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हम ऊपर रख देंगे और वाटर कंज्यूम्ड इन 1 डे हमने डिनोमिनेटर में रखा। तो 20 इंटू 15 इंटू 6 ऊपर और 600 को नीचे रखा, आपने कटिंग की तो रिक्वायर्ड आंसर इज़ 3 डेज। मीन्स कि ये जो वाटर है 3 डेज लास्ट चलेगा अगर 4000 पर्सनस पर वाटर कंज्यूम करते हैं और 1 डे का वाटर जो है 150 लीटर्स कंज्यूम किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।